हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टोर कीपर का एग्ज़ाम एनालिसिस या रिव्यू कह सकते हो आप, जो कि हमारा 27 तारीख को एयरफोर्स स्टेशन देवलाली के अंदर हुआ। ठीक है, मतलब आज आपका 28 है, तो कल सेकंड शिफ्ट में ये पेपर हुआ। सो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अगर क्वेश्चंस को मुझे देखने हैं और करने हैं और बनाने हैं तो थोड़ा सा टाइम लग गया। कल शाम को ये पेपर था, 4 या 5 बजे के आसपास इस पेपर का खात्मा हुआ। 2 घंटे का पेपर था। 100 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं। स्टोर कीपर के 50 क्वेश्चन आप देख लो किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में आप वीडियो पूरा देखें। लगभग 100 क्वेश्चन में से इस वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक्यूरेट 60 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, पाँचों सब्जेक्ट मिला के। बाकी 40 क्वेश्चन 100 का 100 मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। और 60 क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। तो आगे जिनका भी स्टोर कीपर का पेपर होना है वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें, उन्हें काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और बहुत लोग को डाउट था कि मेरे पास से जो लोग PDF या मटेरियल ले रहे हैं वो क्या यूज़फुल है और नहीं है। तो एक बात मैं बता दूं, ट्रेड से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, अगर आपने वो मेरे 230 पेजेस वाले बुक को पढ़ा होगा जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, जिन लोगों ने लिया है, जिनने उसको लेने के बाद एग्ज़ाम दिया है, तो 50 में से 45 क्वेश्चंस सही होने से कोई नहीं रोक सकता। सारे क्वेश्चन उस बुक्स के अंदर से थे, हालांकि सारे टॉपिक्स से भी नहीं थे। शुरुआत के 5-6 टॉपिक से ही सारे क्वेश्चन थे। स्टोर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मटेरियल प्लानिंग से, हैंडलिंग कॉस्ट से लेके बस इतने से ही क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चन तो आए भी नहीं थे, वो आपको सुपरिटेंडेंट में पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो आइए, तो सबसे पहले मैं आपको जिसने पेपर दिया है उस बंदे का एडमिट कार्ड दिखा दूं, ताकि आप लोग को ये ना लगे कि जो क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ वो बस मैंने खुद से बना के दे दिए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इसका मैंने नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम एंड सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ को हटा रखा है, क्योंकि इससे आपको कोई लेना देना तो है नहीं। आपको बस देखना है कि एडमिट कार्ड था सही है नहीं है। तो आप देख सकते हो 25 ED एयरफोर्स स्टेशन देवलाली के अंदर पेपर था। एडमिट कार्ड फॉर रिटन टेस्ट, डेट भी आप चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे 27 अक्टूबर 2021 वेडनेसडे। शिफ्ट आपका सेकंड था। रिपोर्टिंग टाइम भी आपका 11:30 से 12:30 के बीच में था। साइन यहाँ आप डेट देख सकते हो 27/10/2021, और यहाँ प्लेस नासिक भरा रखा है। एसके के लिए, एसके पोस्ट के लिए था। आप यहाँ रोल नंबर का डिजिट्स बस मैंने हटा रखा है। एसके एंड जनरल कैटेगरी UR कैटेगरी से था। तो इन बंदे का एग्ज़ाम था, इन्होंने पेपर दिया और हमारे साथ शेयर किया कुछ, तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया है क्वेश्चंस के साथ। तो आप आगे वीडियो को ज़रूर देखें। अगर हम शुरुआत करेंगे, पहले कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ आप देखो 27 अक्टूबर का आपको पेपर था। अगर जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही में एक इम्पॉर्टेंट बात, आप वीडियो को लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जिनका भी पेपर होना है उनके पास अगर ये वीडियो पहुंचता है तो उनको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगा, उनका सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एग्ज़ाम रिव्यू है आपका स्टोर कीपर को लेके। एयरफोर्स ग्रुप C के अंदर सिविलियन का पेपर था। सेंटर क्या था आपका? देवलाली। यहाँ भी आपको MTS की तरह 100 क्वेश्चंस ही आए थे। टाइम आपका यहाँ भी 2 आवर्स था। क्वेश्चन किस कैटेगरी में बटा हुआ था? तो ट्रेड का आपका 50 क्वेश्चन पूछा गया था। GK से आपको 15 क्वेश्चन थे। रीजनिंग से आपको 15 क्वेश्चन थे। इंग्लिश से आपको 10 क्वेश्चन थे। सिलेबस में आपका 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से था, बट यहाँ आपको 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से था एग्जाम में, ठीक है। कंप्यूटर आपको 1 क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। 50 क्वेश्चन ट्रेड, 15 GK, 15 रीजनिंग, 10 इंग्लिश एंड 10 मैथ्स। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने GK से। GK के हमारे पास जितने क्वेश्चन हैं वो एक बार आप देख लो। चिपको मूवमेंट आया था। चिपको मूवमेंट क्यों हुआ था? सुबर्टो कप किस गेम से रिलेटेड करता है? ऑप्शन में आपके पास था क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन्ग टेनिस एंड हॉकी। तो इन माई थिंक आंसर वुड बी फुटबॉल। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की कौन थी? ऑप्शन था आपका मे बी एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू एंड अदर समवन। तो सरोजनी नायडू या एनी बेसेंट में से कोई एक होंगी, शायद सरोजनी नायडू। MS धोनी जो हैं उन्हें किस सिविल आर्मी फील्ड में ऑफ़र किया गया था जॉब और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया? तो इसका आंसर आपको है टेरिटोरियल आर्मी।
हु फाइट अगेन ब्रिटिश आर्मी बिहाफ ऑफ इंडिया। ये मैंने खुद से मतलब क्वेश्चन जो मुझे पता था वो हिंदी में भेजा था उन्होंने, बट ऐसा क्वेश्चन था कि किस युवा शासक ने भारत की तरफ से ब्रिटिश को हराया। उसमें ऑप्शन था आपका टीपू सुल्तान, महाराजा रंजीत सिंह, ऐसा करके। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किसने किया। अगला है विच वोमेन टीम विन वर्ल्ड कप 2020 बाय डिफीटिंग इंडिया। कौन सी महिला क्रिकेट की टीम ने 2020 का वर्ल्ड कप जीता जिसमें उन्होंने फाइनल में इंडिया को हराया था। तो इसका आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया। सीवी रमन को किस कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ मिला था। स्मॉलेस्ट बर्ड अमंग द, 4 ऑप्शन था, 4 वर्ड का नाम था, उसमें से आपको सबसे छोटी वर्ड का नाम बताना था। सबसे छोटी वर्ड का नाम अगर आप जानना चाहो तो ह्यूमिंग बर्ड होता है, वो दुनिया में सबसे छोटी वर्ड होती है। रीजनिंग से जो आपके क्वेश्चन थे, रीजनिंग से क्वेश्चन आपको काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन आपको कोरिलेशन से लेके था, जिसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ एक्यूरेट बता रहा हूँ, बाकी 3 का नहीं हो सका अरेंजमेंट। एक था आपका अगर ग्रीन हाउस प्लांट से रिलेट करता है तो सेम ऑप्शन में इसी तरह का रिलेशन वाला कौन सा एक ऑप्शन है उसको आपको टिक करना था। फिर एक था हथकड़ी अगर कैदी से रिलेटेड है तो उसी में आगे ऑप्शंस थे शायद जूते पैर करके ऐसे, तो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था 5 क्वेश्चन था पिक 1 ऑड, मतलब 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, उसमें से एक कोई अलग सा दिखने वाला हो। तो एक मेरे पास 2 क्वेश्चन यहाँ भी मेरे पास अवेलेबल है, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पम्पकिन। बहुत सारे लोग को मैं सुना कि इसमें कन्फ्यूजन था काफ़ी, तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से तो पोटैटो होना चाहिए, क्योंकि टोमेटो, ब्रिंजल और पम्पकिन, जो टमाटर, बैगन और जो कद्दू होता है वो ज़मीन के ऊपर उगता है, ठीक है, उपजते हैं ज़मीन के ऊपर पेड़ में, मतलब इसका तो एक तरह का लत्तर होता है जो काफ़ी लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं। और ब्रिंजल भी छोटे छोटे पेड़ में आता है, टमाटर भी पेड़ में आता है, लेकिन जो आलू होता है, पोटैटो होता है, वो ज़मीन के नीचे उपजता है। तो इन चारों में आलू सबसे अलग हुआ। एक है विनाश, शोषण, झल्लाना और परेशान। तो इसमें मेरे समझ से विनाश इज़ द राइट वन, बिकॉज शोषण किसी का किया जाता है, झल्लाते हैं आप किसी पर, परेशान आप किसी वजह से होते हैं, बट विनाश जो है वो नेचुरली होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको अर्थक्वेक आया या कहीं पे साइक्लोन आया या समथिंग हैपन लाइक दैट विच इज़ अकर विथ नेचर, तो उसे हम, तो इन माई थिंकिंग विनाश इज़ द राइट वन। बाकी 3 क्वेश्चन यहाँ से भी अवेलेबल नहीं हो पाए, दोनों से हो गए। बाकी आपको 5 क्वेश्चन थे अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल रीजनिंग से, जिसमें सीरीज बनाना था आपको, कहीं पे मिसिंग सीरीज थे उसको आपको पूरा करना था। जैसे होता है कि एक है S2 करके, फिर एक है R8 A करके, इस तरह से आपको इसमें एक रिलेशन बैठा के एक मिसिंग वन अगला जो होगा उसको आपको ऑप्शन वाइज में करेक्ट करना था। नेक्स्ट हमारा है मैथ का टॉपिक। मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैथ में भी काफ़ी हद तक आसान क्वेश्चन थे, देख लो आप। इसमें एक क्वेश्चन है, अगर एक आदमी ने 2 सामान को बेचा और दोनों सामान 99 रुपये, दोनों सामान का कीमत 99 है, बट उसने एक सामान को 10% के प्रॉफिट पे बेचा और एक सामान को 10% के लॉस पे बेचा, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस उसको कितना % होगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो इसका आंसर एक्यूरेट ऑप्शन वाइज नहीं आता है। ऑप्शन में आपको 1% और 2% और 5% के आंसर्स थे, तो इसमें जो लॉस होता है वो आपको 1% होगा, क्योंकि 198 में अप्रॉक्स इसको बेचना चाहिए और 196 के आसपास इसका दोनों सामान प्रॉफिट लॉस मिला के आता है, तो वो बन जाता है। आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था, अगर एक आदमी 55 लीटर दूध बेचता है और उसमें दूध और पानी का मिश्रण जो है वो है 7:4 के रेशियो में, तो वो और उसमें कितना पानी मिलाएगा कि वो मिश्रण आपका मिलावट हो जाए 7:6 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका ऐसा सिंप्लीफिकेशन बेस्ड था, यहाँ मैंने लिख रखा है मे बी सम न्यूमेरिक मिस्टेक, मतलब हो सकता है अमाउंट बताने में गलती हुई होंगी, यहाँ 238 की जगह 548 हो सकता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन था, आप ये समझ लो, ये होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर बाई इतना, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपको पेपर में था। एक क्वेश्चन आपको था LCM एंड HCF से, अमाउंट इसका भी नहीं पता है, क्या LCM दिया हुआ था, HCF दिया हुआ था, वो क्या नंबर फाइंड करना था, बट एक क्वेश्चन आपको इससे था। एक क्वेश्चन आपको था, एक
ए किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है, एक दो आदमी है ए और बी, तो ए किसी काम को 20 दिन में ख़त्म करता है और ए फिर उसी काम के 1/4 भाग को 1/4 पार्ट को 5 दिन में ख़त्म करता है। बाकी जो बचे हुए 3/4 काम है बी उसको 15 दिन में ख़त्म करता है, ठीक है। तो ए और बी जब दोनों मिलके काम करेंगे तो वो कितने दिन में ख़त्म करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने तक की ज़रूरत नहीं है। एंड 6th वन इज़ दैट रमेश के घर से उसका ऑफिस 100 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब रमेश और उसके ऑफिस के बीच में दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। वो घर से 1 घंटा लेट निकलता है, 1 आवर डिले निकलता है वो, और अपनी स्पीड को घर से निकलने के बाद 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है। तो चेंज इन इंक्रीज स्पीड बताना था आपको। फिर कल के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसे अटेम्प्ट करने के लिए नहीं कहा गया था। जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है 1 मार्क्स उनको भी मिलेंगे और जिन्होंने नहीं किया है 1 मार्क्स उनको भी मिलेंगे, बिकॉज देयर वाज सम एरर इन दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 इज दैट। फिर बचता है अपना इंग्लिश का क्वेश्चन। इंग्लिश का क्वेश्चन आपका था 3 क्वेश्चन में आपको स्पेलिंग मिस्टेक चेक करना था, जिसमें आपको एक स्पेलिंग था एग्जाम्पल, नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्यूज़ एंड थर्ड वन इज़ मिलियनर। 3 क्वेश्चन था, दो तो बहुत ही आसान है। मिलियनर में काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए होंगे, बट द करेक्ट स्पेलिंग इज़ MILLIONARE। फिर 3 क्वेश्चन आपको था डिटेक्टिंग द सेम मीनिंग। एक आपको लाइन दे रखा है क्वेश्चन में और उसका 4 ऑप्शन दे रखा है, तो आपको बताना था इस लाइन को कौन सा एक वर्ड सेम मीनिंग डिफाइन करेगा। फिर 2 क्वेश्चन आपका आइडियम एंड फ्रेज से था, जिसमें आपको मीनिंग दे रखा है और फिर पूछा हुआ है इसका कौन सा एक वर्ड होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपस में वाइसा वर्सा, जिसको उल्टा कह सकते हो, अपोजिट कह सकते हो, ये था। अब हमारा लास्ट और मेन टॉपिक आ रहा है ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। ट्रेड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देख लो। यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं ट्रेड के, जो कल के पेपर में आए थे। आउट ऑफ 50 देयर इज़ अ 20 क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ all 50 questions our availability is not possible, so there is only 20 questions। बट इस 20 क्वेश्चन से भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखो, पहला क्वेश्चन है आपका इन वीईडी एक एनालिसिस होता है, तो उस वीईडी में ई जो है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो अगर बहुत लोग को नहीं पता होगा, जिनका आगे का पेपर है, मैं यहाँ बता देता हूँ, और बहुत लोग ने बुक लिया है मुझसे तो उसमें भी ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की PDF लिया है उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो वीईडी जो होता है, वी फॉर वाइटल होता है, ई फॉर इसेंशियल होता है, एंड डी फॉर डिज़ायरेबल होता है, ठीक है। वी फॉर वाइटल, ई फॉर इसेंशियल और डी फॉर डिज़ायरेबल। तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो था वीईडी में है ई किस चीज़ के लिए है, मतलब ई स्टैंड्स फॉर, तो इसेंशियल होगा। स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्वेश्चन पूछी गई थी कि 4 ऑप्शन थे, उनमें एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें जो स्टोर कीपर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, तो पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर कीपर का है। नेक्स्ट वन इज़ दैट प्लास्टिक से बने हुए सामान का कैसे प्रिजर्व करेंगे। कोई प्लास्टिक से सामान बनी हुई चीज़ अगर आपके स्टोर में रखी हुई है तो उसका बचाव आप कैसे करेंगे। 4 ऑप्शन थे, उनमें से एक सही था। 5 to 6 क्वेश्चन आपको ट्रू एंड फॉल्स से थे, मतलब कोई एक चीज़ दिया गया है उसमें आपको बताना है सही है या गलत है। फिर 3 से 4 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड थे, 2, 3 या 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं और ऑप्शन में आपको होंगे क्या 1, 2 स्टेटमेंट सही है या तीनों सही है या चारों सही है या कोई सही नहीं है। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन थे, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज़ दैट कोई सामान मार्केट में इजीली अवेलेबल है उसको स्टॉक में रखेंगे या नहीं। अगर आपको मार्केट में, एक ऐसा क्वेश्चन था कि मार्केट में आपको बहुत सारे सामान इजीली अवेलेबल हैं और उनका डिमांड बहुत है, तो उसको आप स्टॉक में रखोगे या नहीं रखोगे। बहुत लोग ने इसमें डाला होगा कि नहीं रखेंगे, बट वो आपका अगर ऐसा किया है तो आपका आंसर बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि जिस सामान का डिमांड ज़्यादा है उसका स्टॉक भी ज़्यादा होगा, तभी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ठीक है। अगर कोई सामान ज़्यादा बिक रहा है तो उसका स्टॉक आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा आपके स्टोर में, तभी उसका रिक्वायरमेंट पूरी तरह से पूरा होगा। अगर आप नहीं रखोगे तो जो सामान मार्केट में है वो तो बिक जाएगा, लेकिन वो ख़त्म होने के बाद आप वहाँ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाओगे। तो इसका जो आंसर है वो होगा रखना चाहिए स्टॉक में। 7th वन, अगर सामान को वर्टिकली एक के ऊपर एक रखते हैं तो उसे कैसे रखना चाहिए। एक क्वेश्चन था आपको ऐसे कि वर्टिकली आप अगर लंबा सीधा एक के ऊपर सामान रखते हो तो उसको आप कैसे रखोगे। नेक्स्ट वन,
अगर आपके पास चावल की बोरी है, आप उसे कैसे रखेंगे? आपके पास चावल की बोरी है, उसका स्टॉक आपको रखना है, आप उसको कैसे रखोगे? यूँ ही खुला में रख दोगे, कहीं रैक पे रखोगे, या नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस का ख्याल रखोगे? इस तरह के था। नेक्स्ट, लकड़ी को बाहर खुले में रखा जा सकता है या नहीं? जो लकड़ी होता है, पेड़ का जो लकड़ी, उसको। नेक्स्ट वन इज़ दैट, अनाज की बोरियां को कीड़ों से बचाने के लिए इनमें से क्या सही होगा? 4 तरह के सॉल्यूशन ऑप्शंस में दिए हुए थे, उसमें से था कि अनाज की बोरियों को कीड़ों से बचाने के लिए इसमें से किस चीज़ का छिड़काव किया जाएगा। तो एक था DTH सॉल्यूशन का किया जाता है ऐसे। अगर जिन्होंने वो मारा है तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। प्लास्टिक की सामान आपके स्टोर में है, उसे किस चीज़ से बचाना है? ऑप्शन में आपको शायद होंगे सनलाइट, फायर, इस तरह के सामान, मतलब गर्म चीज़ से प्लास्टिक को बचाना है क्योंकि वो पिघल जाता है। सेंट्रलाइज स्टोरिंग से 2 क्वेश्चन था। मतलब सेंट्रलाइज स्टोरिंग में क्या होता है कि आपको हर एक सामान के लिए अलग अलग स्टोर नहीं होता है, एक 3-4 प्लांट्स के लिए, मतलब अगल बगल जो 3-4 प्लांट्स हैं उनके लिए एक ही स्टोरिंग पॉइंट बनाया जाता है जिसको सेंट्रलाइज स्टोरिंग का नाम दिया जाता है। तो उससे 2 क्वेश्चन थे आपके। मिनी मैक्स सिस्टम से आपके एक क्वेश्चन था, मतलब ऑप्शन में था कि क्या मिनी मैक्स सिस्टम के अनुसार सही है, ठीक है। कॉस्टिंग ऑफ स्टोरिंग गुड्स का क्या कहेंगे? इसमें था कि जहाँ पे आप स्टॉक रखते हो उसमें जो खर्चा लगता है वो किसके खाते में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सारे तरह का सामान एक ही जगह रखा हुआ है तो फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ चाहिए या नहीं? अगर बहुत तरह के सामान, मतलब कोई जिसको फायर से खतरा है वो भी सामान वहाँ है, जिसको खतरा नहीं है वो भी सामान वहाँ है, तो क्या वहाँ पे जो फायर बचाव वाला जो मशीन होता है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये बिल्कुल होना चाहिए। तो नेक्स्ट वन, स्टोर कीपर का काम इनमें से क्या है? 4 ऑप्शन थे, उनमें पूछा गया है स्टोर कीपर का काम इनमें क्या है। एक था स्टोर को ओपन, मतलब स्टोर रूम को ओपन करना या लॉक करना, इस तरह का था। एक था आपको उसके कॉस्टिंग या अकाउंटिंग को देखना। तो इस तरह के ऑप्शंस थे आपके पास। स्टोर रूम में अनऑथराइज्ड पर्सन को अलाउंस है या नहीं? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। स्टोर रूम में सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अगर सामान अरेंज करना है तो आप किस तरह से करेंगे? एक आपको क्वेश्चन था कि अगर आपको बहुत सारे सामान है तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आदमी के आने जाने की जगह होनी चाहिए। जो सामान अगर ज़्यादा बिक रहा है उसको आप आगे में रखोगे, जो सामान भारी है उसको नीचे रखोगे, उसको ज़्यादा ऊपर नहीं रखोगे। तो इस तरह के आपके ऑप्शंस थे। आपको मतलब लॉजिकल क्वेश्चन थे। अगर आपने बुक को पढ़ी है, आपको थोड़ी भी नॉलेज है, तो आप इसको आसानी से बना सकते थे। 19th क्वेश्चन, स्टोर रूम में ऐसा सेफ्टी होना चाहिए कि सामान और स्टोर कीपर दोनों सेफ रहे या कोई ज़रूरी नहीं है? एक क्वेश्चन ये तो बिल्कुल ही लॉजिकल है। आप बिल्कुल बता सकते हो कि सेफ्टी दोनों की ही होनी चाहिए, स्टोर कीपर की भी और सामान की भी, तभी काम हो पाएगा। दोनों में से एक को भी नुकसान होता है तो सामान आपका रुक सकता है, ठीक है, काम आपका रुक सकता है। ओके, एंड दिस इज़ ऑल क्वेश्चन बिलोंगिंग टू ट्रेड्स। एंड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे कि वो जो कचरा होता है, स्क्रैप होता है, उसको कहाँ रखेंगे, उसका एक अलग स्टोरेज होता है या उसका कॉस्टिंग किस एरिया में जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव, यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड